सबसे पहले इंजन के बारे में बता देता हूं कि ये वही भाई सेम इंजन यूज़ किया है रॉयल एनफील्ड ने जो अभी तक यूज़ करते आते हैं क्लासिक 350 में, बुलेट 350 में। इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील दिखाई देंगे लेकिन ट्यूबलेस टायर नजर आने वाले हैं। पहली रॉयल एनफील्ड की बाइक है भाई जिसके अंदर आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड एडजस्टेबल क्लच लीवर यहाँ आपको दिखाई देंगे। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यार सारे में टील ब्लू नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसे पूरा व्हाइट का पोर्शन भी दिख रहा है। जो हैंडल है पूरी तरीके से जब आप देखोगे इस हैंडल की तरफ तो ऊंचा करके लगाया गया है, यानी ये एक प्रॉपर बॉबर मशीन है। जब साइलेंसर की तरफ नजर डालते हैं तो साइलेंसर के अंदर भी चेंज है। जो सीट है भाई, सीट हाइट को लो किया गया है। साथ ही आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा पिलियन सीट। साथ ही अगर आप देखोगे इधर रॉयल एनफील्ड के आसपास तो यहाँ आपको डिजाइन नजर आने वाला है। रॉयल एनफील्ड ने एक और नई बाइक लॉन्च कर दी है। फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ गोअन क्लासिक 350 के पास में और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी बाइक के बारे में कि ये जो खूबसूरत सी मशीन डिजाइन की है रॉयल एनफील्ड ने, क्या क्या इसके अंदर चेंज किए गए हैं, मतलब कि क्या आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे क्लासिक 350 के कंपेयर में। मैंने क्लासिक 350 इसलिए बोला है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस मशीन है, आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लासिक 350 के बारे में नॉलेज है। तो उसी के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके अंदर चेंज नजर आने वाला है, किस तरह की पेंट स्कीम है एंड ये बाइक आपको क्या नया ऑफर करने वाली है। तो बस शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस बाइक के लुक्स को लेकर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार इस बाइक के टैंक से। अगर आप टैंक पे देखोगे तो जो पेंट स्कीम है वो आपको डिफरेंट नजर आने वाली है। जो पेंट है वो आपको अभी तक रॉयल एनफील्ड की किसी भी मशीन के अंदर अभी तक नहीं आया है कंपनी की तरफ से। साथ ही अगर आप देखोगे इधर रॉयल एनफील्ड के आसपास तो यहाँ आपको डिजाइन नजर आने वाला है जो एक्जैक्टली आपको इस वीडियो के अंदर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको आंखों से देखोगे तो ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। तो टैंक के साथ साथ जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आने वाला है गोअन क्लासिक लिखा हुआ, जो कि स्टिकर है। आमतौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो हैंड पेंटेड जैसी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं रॉयल एनफील्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर स्टिकर का यूज़ किया गया है। साथ ही ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर आपको इंजन दिखाई देने वाला है। एंड जब साइलेंसर की तरफ नजर डालते हैं तो साइलेंसर के अंदर भी चेंज है। सबसे पहले इंजन के बारे में बता देता हूँ कि ये वही भाई सेम इंजन यूज़ किया है रॉयल एनफील्ड ने जो अभी तक यूज़ करते आते हैं क्लासिक 350 में, बुलेट 350 में। वही इंजन है, 20 PS की पावर प्रोड्यूस करने वाला है एंड साथ ही आपको 27 Nm का टॉर्क देने वाला है ये इंजन, यानी इंजन के पावर आउटपुट वगैरह के अंदर कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। एंड जो बेसिक फ्रेम है बाइक का आगे की तरफ से अगर हम लोग बात करते हैं तो सेम है, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको एकदम बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। जो सीट है भाई, सीट हाइट को लो किया गया है। साथ ही आपको पीछे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा पिलियन सीट। मैं आपको बता देता हूँ कि पिलियन सीट इसके अंदर नहीं आती है, ये एक्सेसरीज के तौर पे आपको रॉयल एनफील्ड से परचेज करनी पड़ेगी, यानी ये एक प्रॉपर बॉबर मशीन है। साथ में जो एक बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा क्लासिक 350 के कंपेयर में वो है भाई इसका हैंडल। जो हैंडल है पूरी तरीके से जब आप देखोगे इस हैंडल की तरफ तो ऊंचा करके लगाया गया है, यानी कि हैंडल में एक बड़ा चेंज नज़र आने वाला है। सीट के अंदर एक बड़ा चेंज नज़र आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे साइलेंसर की तरफ, एग्जॉस्ट की तरफ, तो जो एग्जॉस्ट है उसका डिज़ाइन यहाँ पर भाई एकदम ही डिफरेंट है। अलग तरह का एग्जॉस्ट इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। साथ में जो इसके फुट पैग हैं, जब आप देखेंगे फुट पैग्स को आगे की तरफ सेट किया गया है। आमतौर पे जो बाइक्स आती हैं उनका यहाँ पर होता है, लेकिन इस बाइक का जो फुट पैग है वो वहाँ आपको नज़र आने वाला है। ठीक इसी तरह से अगर आप गियर की तरफ ध्यान देंगे तो जो गियर पैडल है उसको भी आगे रखा गया है, जो ब्रेक पैडल है उसको भी आगे रखा गया है। एंड अब बात करते हैं भाई कुछ अलग चीज़ों की, जैसे कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो पीछे वाला सेक्शन है आपको प्लास्टिक का दिखाई देगा, जो आगे वाला सेक्शन है वो अभी भी मेटल का ही मिलने वाला है। एंड फिर देखते हैं भाई इसके टायर की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको स्पोक व्हील दिखाई देंगे लेकिन ट्यूबलेस टायर नजर आने वाले हैं। पहली रॉयल एनफील्ड की बाइक है भाई जिसके अंदर आपको ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम लोग बात करते हैं टायर की तो यहाँ आपको मिलने वाला है 100/90 का 19 इंच का टायर जो कि फ्रंट के अंदर इंस्टॉल किया गया है एंड ट्यूबलेस टायर है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो आगे की तरफ से ब्लैक है एंड ये वाला जो पोर्शन है ये टायर का ही पोर्शन है जो कि आपको बाइक के कलर में नजर आने वाला है, यानी टील ब्लू कलर दिखाई देगा। एंड अगर आप इन स्पोक व्हील की तरफ नजर डालते हैं तो ये जो स्पोक व्हील है यहाँ पे स्पोक जरूर है लेकिन वो सेंटर में अटैच नहीं है। जो स्पोक व्हील है, जो स्पोक्स हैं व्हील के, वो यहाँ पर निकले हुए दिखाई देंगे, यानी जो स्पोक्स उनको साइड में इंस्टॉल किया गया, बीच में इंस्टॉल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये बाइक आपको ट्यूबलेस नज़र आने वाली है। स्पोक व्हील है, पूरा जो लुक है वो बढ़िया है, एकदम स्पोक व्हील वाला लुक है, लेकिन साथ ही जो टायर है वो ट्यूबलेस है। पहली ऐसी मशीन है रॉयल एनफील्ड की। तो यार ये फ्रंट टायर की बात हुई, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रियर टायर के बारे में तो रियर के अंदर आपको दिखाई देगा 16 इंच का टायर, वही पेंट स्कीम है। अगर आप टायर की तरफ देखेंगे पीछे की तरफ ब्लैक है एंड आगे की तरफ ये जो टायर है ब्लू कलर का है, यानी टील ब्लू कलर से इसको पेंट किया गया है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यार सारे में टील ब्लू नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसे पूरा व्हाइट का पोर्शन भी दिख रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो स्पोक व्हील है वही, जैसे मैंने कहा कि साइड में आपको स्पोक दिखाई देंगे लगे हुए, जिसकी वजह से ये जो टायर है वो ट्यूबलेस बन पाया। अगर हम लोग सीट हाइट को लेकर बात करते हैं तो भैया यहाँ जो सीट हाइट है वो आपको नज़र आने वाली है 750 mm की, यानी अगर आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, अगर आपकी हाइट
5253 के अराउंड है, तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको दिखाई देगा 170 mm का, यानी इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, अगर आप गड्ढे के ऊपर राइड करते हैं, कहीं पर ब्रेकर वगैरह हैं, कहीं पर पोर्टल्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं, तो टूटी फूटी सड़कों के ऊपर राइड करते हुए आपको 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में जो इश्यूज़ हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे, यानी जो बाइक है नीचे हिट होकर स्क्रैच होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर, तो यहाँ आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इस बाइक के साथ में मिलने वाला है, एंड साथ ही जो माइलेज है वो अराउंड 35 से 37 km के लिए बाइक आपको प्रोवाइड करने वाली है। अगर हम लोग एक नज़र डालते हैं भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा कि अपने को क्लासिक 350 में दिखाई देता है, क्यों वैसा ही दिखाई देगा। साथ में ये टॉप वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रिप पर नेविगेशन का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है भाई, आपको देखो फ्यूल गॉज के साथ साथ ही आपको गियर भी बताने वाला है, एंड आपकी कौन सी ट्रिप चल रही है, क्या चल रहा है, वो भी ये नीचे शो करता है। यहाँ पे जो मेन जो ऑडोमीटर है वो ऊपर की तरफ दिया गया है, जो एनालॉग है, बाकी जो चीज़ें हैं छोटे छोटे से पोर्शन के अंदर डिजिटल कर दी गई हैं। चाबी की जो पोजीशन है वही है। चाबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाबी भी बिल्कुल सिंपल तरीके की आपको नज़र आने वाली है, कोई मतलब कोई बड़ा चेंज आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। एंड अगर हम लोग बात करते हैं स्विच गियर वगैरह की, तो स्विच गियर वगैरह आपको ग्लॉसी फिनिश के अंदर यहाँ पर मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ इनको दिया गया है, ग्लॉसी फिनिश है, जैसे कि सुपर मेटियोर के अंदर अपने को नज़र आता है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मली इस रेंज की बाइक के अंदर रॉयल एनफील्ड नहीं प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ देखेंगे ब्रेक लीवर की तरफ और क्लच लीवर की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं एडजस्टेबल ब्रेक लीवर एंड एडजस्टेबल क्लच लीवर, यहाँ आपको दिखाई देंगे जो इस बाइक के साथ में आ रहे हैं। अगर बैक साइड से हम लोग लुक के बारे में बात करते हैं, तो इस बाइक का यार लुक देखो, अगर इस सीट को हटा दिया जाए तो मैं बात करूँगा कि जो लुक है वो एनहेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है भाई हम लोगों के अंदर कि हम लोग हमेशा पिलियन के बारे में जुगाड़ देखते हैं, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर आप बॉबर मशीन लेते हैं तो पिलियन के बारे में मत सोचो फिर, क्योंकि यार बॉबर लेने का मतलब ये है कि आपने सिंगल राइड करनी है। लेकिन रॉयल एनफील्ड अपनी तरफ से भाई एक्सेसरीज प्रोवाइड करवा रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये रिमूवेबल नहीं है। मतलब एक बार लगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ईजिली हटा सकते हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अटैच है एंड साथ में यहाँ से अटैच है, तो आपको पूरा खोलकर ही इसको हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भैया इजीली रिमूवेबल है, आप इसको जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। लग गई तो लग गई, हट गई तो हट गई। तो यार ऑलरेडी आपने साउंड सुन लिया है, साउंड आपको बाइक का कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही ये जो मशीन है आपको कितनी पसंद आई है, मतलब कि जो पेंट स्कीम है, जो चेंजेस के अंदर किए गए हैं, जिस तरह का डिज़ाइन इसको किया गया है, क्या आपको पसंद आया है या फिर नहीं। जो अपने व्यूज़ हैं तुरंत कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। क्या ये बाइक आपकी फर्स्ट चॉइस होने वाली है, क्या फ्यूचर के अंदर आप इस मशीन को खरीद सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और अगर आप में से किसी ने भी इस बाइक को ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो आपको अपनी बाइक के अंदर क्या चीज़ें अच्छी लगी है और क्या आपको कमी नजर आई है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, जिससे कि दूसरे जो लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। अभी इस मशीन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा है एंड क्या आपको चीज़ें पसंद नहीं आई हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और क्या आपकी ये जो मशीन है चॉइस होने वाली है, या फिर आप अभी भी बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 जैसी मशीन को ही प्रेफर करोगे, तो सारी जो अपने व्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। जल्दी से बता दो कमेंट करके। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, जल्दी ही आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।